I am Dr. Jessie John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. So today we are discussing flat muscles of the anterior abdominal wall, and it means that is the flat muscles, and it can be horizontally, can be vertical, and but these are muscles that are flat and that has aponeurosis. Aponeurosis is tendon that is flat, and these muscles of abdominal muscles that every muscle has in their tendon. So flat muscles, there is three anterolateral flat muscles. हमने देखा एंटीरोलेटरल मतलब एंटीरियर एस्पेक्ट से लेटरल एस्पेक्ट तक जाएगी ये मसल्स एंड जो थ्री डिस्टिंक्ट लेयर बनाती हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट होती हैं, तो तीनों ही अलग अलग लेयर बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स की। बाकी जो मसल्स हैं वो है इंटरनल ऑब्लिक मसल्स एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स की। सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देख रहे हैं। ओरिजिन कहाँ से होगा? ये ओरिजिन होगा इसका 8 fleshy strips from the outer surface of the lower 8 ribs। जो नीचे की 8 ribs होती हैं इनकी जो आउटर सरफेस होती है, जो मिडल ऑफ द शाफ्ट से जो इसका मिड एरिया होगा, इस लोअर 8 ribs का जो मिडल वाला एरिया है उसका जो आउटर सरफेस है वहां से ये मसल्स का ओरिजिन होगा। तो हम इसको देख लें एक बार। तो हमने देखा ये हमारे जो लास्ट की 8 रिब्स है उसके मिडल एरिया से इसका ओरिजिन होगा। अब हम इंसर्शन की बात करते हैं तो इंसर्शन इसका दो तरीके से होता है। जो पोस्टीरियर मोस्ट फाइबर्स जो पास वर्टिकली डाउनवर्ड टू बी इंसर्टेड ऑन द आउटर लिप ऑफ द anterior 2/3 ऑफ द iliac crest। तो इसकी जो पोस्टीरियर जो फाइबर्स होती हैं जो मसल्स की, जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जो इसके फाइबर्स है वो नीचे की तरह जाएंगे और जो इलियक क्रस्ट है उसके एंटीरियर 2/3 में इंसर्ट करेंगे। जो इलियक क्रस्ट है उसकी दो लिप्स होती है, आउटर लिप एंड इनर लिप। जो आउटर लिप होती है वहां पे इंसर्ट करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे इस पिक्चर में ये इलियक क्रस्ट है, ये इसका एंटीरियर जो पार्ट है, और यहाँ की जो आउटर लिप है इसमें ये इंसर्ट करेंगे। तो एक तो ये होगा इसका इंसर्शन जो हमने एक्सटर्नल ऑब्लिक की बात की है, तो एक तो इसका इंसर्शन इस तरीके से हो गया, और दूसरा जो इंसर्शन होगा उसका इस तरीके से होगा। वो जो फाइबर्स हैं डाउनवर्ड पास होंगी फॉरवर्ड मीडियली and in a broad aponeurosis which is inserted into the linea alba। इसकी जो फाइबर्स है जो डाउनवर्ड फॉरवर्ड मीडियली मूव करेगी और एक ब्रॉड एपोन्यूरोसिस में जाके ये खत्म होगी। एपोन्यूरोसिस इसी का एक पार्ट है जो फिर बाद में जाके जो लीनिया एल्बा है, जो मिडल पोर्शन में जो मिड लाइन में जो सिचुएटेड है लीनिया एल्बा, वहां पे जो इंसर्ट करेगी। और ये जो लीनिया एल्बा हमने पहले ही बताया है कि इसका जो एक्सटेंशन होगा वो डिफरेंट प्रोसेस से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक होता है। लीनिया एल्बा मीन्स ये वाला जो पोर्शन जो प्यूबिक जो एजिफोइड प्रोसेस से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक इसका एक्सटेंशन रहता है। तो ये जो मसल्स हैं ये फिर जो एपोन्यूरोसिस है इसमें खत्म होगी और ये एपोन्यूरोसिस जाके फिर जो लीनिया एल्बा में जाके ज्वाइन कर लेता है। अब हमने ये जो अपर बॉर्डर ऑफ द एपोन्यूरोसिस इज फ्री एंड ओवरलैप्ड बाय द फाइबर्स ऑफ द पेक्टोरियल्स मेजर मसल। तो इसकी जो अपर जो पोर्शन है ये फ्री रहता है, और यहाँ पे देखा है हमने, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं जो ओवरलैप्ड होता है यहाँ पे पेक्टोरियल्स मेजर मसल से। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है these पेक्टोरियल्स मेजर मसल जो ओवरलैप कर रहे हैं इसको। दूसरा हम देख रहे हैं जो एपोन्यूरोसिस का नीचे वाला पोर्शन होता है, इसका मतलब नीचे का जो बॉर्डर होता है वो भी फ्री होता है, और वो क्या करके थिक करके रोल करके इनवर्ड रोल करती है, मतलब अंदर की तरफ ये अपने आप को रोल करेगी, थिकंड हो जाएगी और एक लिगामेंट फॉर्मेशन करती है जिसको हम बोलते हैं इंगुइनल लिगामेंट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस इंगुइनल लिगामेंट। यहाँ पे ये जो एपोन्यूरोसिस होता है ये फ्री होता है, इसका मतलब यहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं होता, ये अपने आप थिक हो जाएगी और अंदर की तरफ रोल करेगी और इस तरीके से ये बनाएगी इंगुइनल लिगामेंट।
यहाँ पे हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके अंदर से रोल हुई और रोल होके इसने एक लिगामेंट फॉर्मेशन कर दिया, जिसको हम बोलते हैं इंगुइनल लिगामेंट। ठीक है, अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई जो लोअर सिक्स थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स हैं, उसकी जो प्राइमरी रेमी है, एंटीरियर प्राइमरी रेमी है, T7 टू T12 जो है उससे ये सप्लाई होती है। अब हम नेक्स्ट मसल की बात करते हैं, वो है इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। इंटरनल ऑब्लिक मसल्स स्मॉल होती हैं और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से अगर कंपेयर करें तो ये उससे स्मॉल होगी और ज़्यादा थिन होगी। ये उसके डीप सिचुएटेड होता है और ये इसके जो फाइबर्स होते हैं वो राइट एंगल पर, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स की जो फाइबर्स होते हैं उसके राइट एंगल पर ये क्रॉस करती हैं। ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन यहाँ पे तीन तरीके से होता है इस मसल का पूरा ओरिजिन, मतलब ये यहाँ तीन जगह से इसका अटैचमेंट रहेगा। सबसे पहले है लेटरल 2/3 ऑफ अपर सरफेस ऑफ इंगुइनल लिगामेंट। तो हम यहाँ बात करते हैं लेटरल, ये लेटरल साइड है, ये एंटीरियर साइड है। तो लेटरल 2/3 ऑफ द अपर सरफेस ऑफ इंगुइनल लिगामेंट एंड उसके बाद में एंटीरियर 2/3 ऑफ द इलियोक्रस्ट एंड थोरिकोलम्बर फेशिया। तो यहाँ पे एंटरनल 2/3 ये इलियक जो इंगुइनल लिगामेंट है वहां से होगी और थोरिकोलम्बर फेशिया पीछे की तरफ होगी, जो हमें इस पिक्चर में दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से हमें ये लेटरल से हम व्यू कर रहे हैं। तो थोरिकोलम्बर फेशिया होगी जो पीछे की तरफ होगी, जो हमें इस पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से ये तीन जगह से इसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन कैसे करेगी, इंसर्ट करती हैं जिसके जो फाइबर होते हैं मोस्ट ऑफ द फाइबर ऊपर की तरफ रन करेंगे, थोड़ा आगे की तरफ और मीडियली, और एक ब्रॉड एपोनेरिसिस में जाके खत्म होंगे और इंसर्ट करेंगे। जो एपोनेरिसिस है जो इंसर्ट करता है 7th 8th 9th कोस्टल कॉर्टिलेज में। तो यहाँ पे देखा कि ये जो एपोनेरिसिस में जाके खत्म होंगी ये एपोनेरिसिस है और 7th 8th 9th कोस्टल कॉर्टिलेज में जाके इसकी खत्म होंगे। दूसरा लीनिया एल्बा, तो ये जो एपोनेरिसिस है जहाँ लीनिया एल्बा में जाके इंसर्ट करेगी, कुछ इन ब्रॉड एपोनेरिसिस है जो कि इंसर्ट करेगी 7th 8th 9th कोस्टल कार्टिलेज में एंड कुछ उसी का कुछ पोर्शन लीनिया एल्बा में जाके खत्म होगी। लीनिया एल्बा एक्सटेंड होती है जिफोइड प्रोसेस से सिम्फाइसिस तक। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो फ्लैशी फाइबर्स होते हैं जो इंगुइनल लिगामेंट से अराइज हो रहे हैं वो आर्च ओवर द इंगुइनल कैनाल, वो इंगुइनल कैनाल के ऊपर ही आर्च करते हैं, मतलब उसके ऊपर एक घेरा बनाते हुए, जो इंगुइनल कैनाल के कंटेंट है उसमें घेरा बनाते हुए, मतलब ऊपर की तरह उसको घेरते हुए नीचे चली जाती है प्यूबिक ट्यूबरकल एंड पैक्टिन जो बेस में इंसर्ट हो जाती हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स हैं उसके एपोनेरेटिक जो फाइबर हैं टेंडिनस फाइबर्स हैं उसमें फ्यूज होके और एक कंजॉइंट टेंडन बनाती है जो कि इंसर्ट करती है प्यूबिक क्रिस्ट एंड मीडियल पार्ट ऑफ द पेक्टिन। यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे ये ज्वाइन करती है ट्रांसवर्स जो मसल्स हैं उसको ज्वाइन करते हुए, उसके जो टेंडन है उसको ज्वाइन करते हुए ये प्यूबिक जो क्रिस्ट है वहाँ पे इंसर्ट करेगी। ठीक है, ये मोस्ट और जो नर्व सप्लाई होते हैं यहाँ पे भी लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व्स है, उसके एंटीरियर प्राइमरी रेमी एंड जो फर्स्ट लंबर नर्व है उसकी भी एंटीरियर जो प्राइमरी रेमी उससे ये इसका नर्व सप्लाई होती है। जहाँ पे फर्स्ट लंबर नर्व्स की बात कर रहे हैं वो इलियो हाइपोग्लिस्टिक एंड इंगुइनल नर्व्स है। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स की। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स जो देखने में नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसवर्स है, तो ये पूरी हॉरिजॉन्टल होगी, पूरा ट्रांसवर्स प्लेस्ड होगी और इसके जो फाइबर्स का डायरेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल होगा, ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे इसका ओरिजिन भी क्या होगा, सेम मोस्ट ऑफ द जो सिमिलरिटी होगी वो जो इंटरनल ऑब्लिक मसल है वो वैसी होगी। लेटर 1/3 ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट, वहां पे 2/3 था, यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे 1/3 है लेटर साइड में एंड एंटीरियर 2/3 ऑफ द इलियोक्रस्ट यहाँ पे भी
एंड thoracolumbar fascia सेम है यहाँ पे। और इसके बाद में इनर सरफेस ऑफ द लोअर सिक्स रिब्स एंड देयर कोस्टल कार्टिलेज, जो इनर सरफेस है जो लोअर सिक्स रिब्स की, लोअर जो सिक्स रिब्स है नीचे की, तो उसके इनर सरफेस से भी इसका ओरिजिन होता है। नाउ सप्लाई हम बात करते हैं कि इंगुनल फाइबर्स हैं जो कि आर्च बैकवर्ड फॉर्मिंग द रूफ इंगुनल कैनाल। यहाँ पे भी ये इंगुनल जो फाइबर्स हैं सेम वैसे ही जो इंटरनल ऑब्लिक मसल्स हैं वो आर्च करती हैं और आर्च करके और इससे ट्रांसफर जो एब्डोमिनल मसल्स है उसके टेंडन से मिलते हुए एक कंजॉइंट टेंडन बनाती है। वैसे ये भी आर्च करती है इंगुनल कैनाल में डाउनवर्ड और एक एपोनेरिसिस फॉर्मेशन करती हैं, जो कि एपोनेरिसिस होता है हमारे इंटरनल ऑब्लिक मसल्स के, उसको दोनों को ज्वाइंट करते हुए एक कंजॉइंट टेंडन बनाते हैं, जो कि बाद में इंसर्ट करता है प्यूबिक में और पेक्टिन प्यूबिस में। मोस्ट ऑफ द फाइबर्स रन हॉरिजेंटली और हॉरिजेंटल रन करते हैं इसके फाइबर्स। मोस्ट ऑफ द ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं, इसका मतलब हॉरिजेंटली वो रन कर रहे हैं और एक ब्रॉड एपोनेरिसिस में एंड करती हैं जो कि लिनिया अल्फा में जाके इंसर्ट होती हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इसके फाइबर्स हैं यहाँ पे जाके एक एपोनेरिसिस फॉर्मेशन करते हैं और ये एपोनेरिसिस है जो लिनिया अल्फा में जाके इंसर्ट हो जाते हैं। अब बात कर रहे हैं नर्व सप्लाई की, तो सेम हुई है नर्व सप्लाई। एंटीरियर प्राइमरी रेमी ऑफ लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व्स एंड फर्स्ट लंबर नर्व वाया इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंगुइनल नर्व्स। तो इसकी जो सेम सप्लाई रहेगी वो इंटरनल ऑब्लिक मसल्स की है। हमने देखा कि इसका ओरिजिन भी सेम है, जो एक्सटर्नल जो इंटरनल ऑब्लिक मसल्स है ओरिजिन सेम है, इंसर्शन इंसर्शन भी मोस्ट ऑफ द सेम ही है इसका, और जो नर्व सप्लाई है उसकी भी इंटरनल जो ऑब्लिक मसल्स है वैसे ही है। अब हमने देखा कि जो फ्लैट मसल्स है उसमें किस तरह के स्ट्रक्चर डिराइव होते हैं, कि जो फ्लैट मसल्स है क्या कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकती है अपने आप में ही। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करती है फ्लैट मसल्स, वो है इंगुइनल लिगामेंट। वो हमने देखा था जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स है उसकी जो एपोनेरिसिस है उसका जो लोअर बॉर्डर है वो फ्री होती है, वो थिकन हो जाती है, वो अपने आप में रोल इन्वर्ट करती है, अपने आप में अंदर की तरफ रोल होकर क्या बनाती है इंगुइनल लिगामेंट। कंजोइड टेंडन, ये हमने देखा है कि जो एपोनेरेटिक जो फाइबर्स होती है हमारे इंटरनल ऑब्लिक मसल्स और ट्रांसवर्स जो एपोनेस मसल्स हैं दोनों की जो मसल एपोनेरिसिस जो है एपोनेरिसिस जो फाइबर है वो मिलके एक टेंडन फॉर्मेशन करती हैं एंड जो बाद में जाके वहाँ पे प्यूबिक क्रस्ट में एंड जो पेक्टिनियल लाइन है जो प्यूबिस का उसमें जाके इंसर्ट करती हैं। अब कंजोइंट टेंडन के दूसरा तीसरा है क्रीमास्टर मसल्स। तो ये तीन तरह के जो स्ट्रक्चर है फॉर्मेशन करती है फ्लैट मसल। अब बात करते हैं कि कंजोइंट टेंडन जो बनाती है इंटरनल ऑब्लिक मसल्स एंड ट्रांसवर्स जो एब्डोमिनल मसल्स का, इसका क्या है, क्या वर्क है, क्या इसका फीचर्स हैं, हम वो देख रहे हैं। सबसे पहले ये करते हैं जो पोस्टीरियर वॉल है इंगुइनल कैनाल का उसके मीडियल हाफ को फॉर्मेशन करती हैं। जो पोस्टीरियर साइड में जो वॉल है इसकी उसका जो मीडियल पार्ट है जो मीडियल हाफ पार्ट है इसका फॉर्मेशन करती है कंजोइंट टेंडन। एंड जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है कैनाल को मतलब स्ट्रेंथ करती हैं, उसको एक मजबूती देती हैं अगेंस्ट द सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग। ठीक है। दूसरा ये है कि ये ब्लेंड करती है एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टल शीथ, तो ये इसके साथ में ब्लेंड होती है एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टल शीथ जो एपोनेरिसिस होता है उसके साथ ये मीडियली इसको ब्लेंड हो जाती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये जो ये हमारे जो एपोनेरिसिस है ये हमने यहाँ पे देखे ये कंजोइंट टेंडन फॉर्मेशन करता है इसमें। ये इंटरनल ऑब्लिक मसल्स हैं और ये ट्रांसवर्स जो है ट्रांसवर्स और इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसफर एब्डोमिनल मसल्स ये हैं, इनके दोनों के एपोनेट्स मिलकर कंजोइंट टेंडन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ तक हमारा आज है यहाँ पे एंड
आपका आज का असाइनमेंट ये रहेगा कि व्हाट आर द मेन फ्लैट मसल्स एंड इलेबोरेटरी। आपका असाइनमेंट ये है कि मेन फ्लैट मसल्स कौन सी है, तो हम यहाँ पे मेन फ्लैट मसल्स हमारी वो तीनों मसल्स के नाम लिखेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक मसल्स एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स, एंड उसका ओरिजिन क्या है, उसका इंसर्शन क्या है, उसकी नर्व सप्लाई क्या है, ये आप इसको लिखेंगे और एलेबोरेट तरीके से लिखेंगे आप इसको। कि एलेबोरेट मीन्स आपको अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए आपको लिखना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है यहाँ पे। और इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इट एंड आई विल रिजॉल्व वेरी सून। थैंक यू सो मच।